हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 4 जो है आपका परमाणु की संरचना, उसी चैप्टर की रिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयोजकता। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये हमने पढ़ा बेटा बोर के मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक जो है उसके चारों ओर अपने अपने कक्षों में घूमते रहते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। तो बेटा अब ये जो बाहरी कक्ष हो गया, ये क्या हो गया? इसको हम संयोजन कक्ष कहेंगे। और इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी तत्व में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षों में बांटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं या वितरण कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों ही स्थिति में, लेता या देता है, तब वह दोनों ही स्थिति में क्या बनाता है? आयन बनाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। तो बेटा जब कोई भी जो परमाणु है, अगर कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो जो नंबर चेंज होगा, जो संख्या चेंज होगी, वो किसकी होगी? केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है। लेकिन नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8 और 1 है। अब अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा? सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी परमाणु, उसके ऊपर पॉजिटिव जो है आ जाता है, यानी वो धनात्मक हो जाता है। यानी अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 प्लस जो है इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? पहले थे 11, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा तो क्या होगा? 2, 8 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? उसके ऊपर माइनस का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर एक, ये कैसा बन जाएगा? ऋणात्मक बन जाएगा, और इसके ऊपर 1 माइनस जो है आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है? सोडियम आयन बनाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। तो बेटा आखिरी कक्ष में अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, यानी आप कह सकते हो कि कोई भी जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं उतने पूरे करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, यानी जो आबंध बनाने की उसकी कितनी क्षमता है वो उसकी संयोजन क्षमता कहलाती है। देखिए नेक्स्ट, संयोजकता किसी परमाणु के का संयोजन बाह्यतम कक्ष या संयोजन कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन बेटा हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में 2 होगा। सो किसी परमाणु का संयोजन कक्ष अधिकतम कितने रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कोश को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 हों तो उनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय होते हैं, जैसे हीलियम या नियोन। तो नियोन का क्या होता है? 10 होता है। तो बेटा इसकी संयोजकता जो है, देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2 और 8। क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है?
ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 0 होगी। ठीक है, और ये कैसा तत्व हो जाएगा, ये एक अक्रिय यानी किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करता है। जैसे सोडियम है, आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करके जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी कक्ष में पूरे करेगा। क्लोरीन है 2 8 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, तो ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी देखिए बेटा कि जो तत्वों परमाणुओं की संयोजन क्षमता है, संयोजन क्षमता क्या है, दूसरे से जुड़ने की क्षमता, दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता है उसी के आधार पर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। जैसे देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक ये सोडियम क्लोराइड नमक का एक जो है क्या है, अणु है। अब ये कैसे बना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और क्लोरीन ने लिया, यानी इन्होंने अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या बना लिया, आपस में आबंध बना लिया। ठीक है, जिससे किसका निर्माण हुआ, जिससे अणु का निर्माण हुआ। ओके, अब यहाँ पर आपको दिया गया है संयोजकता की गणना करने के चरण क्या क्या हो सकते हैं। तो चरण में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हम यहाँ पर साथ साथ एग्जाम्पल देते जाएंगे। हम सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका विन्यास है 2 8 1, तो इस तरह से लिखना विन्यास कहलाता है। 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हैं तो उसकी वही उसकी संयोजकता है। बाहरी कक्ष ये है, इसके अंदर यानी इसके पास तो 1 है, अगर 1 से 4 हो तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है, ठीक है, तो यहाँ पर वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें से जो है उसको 8 में से घटाकर हम संयोजकता निकालेंगे। ओके, क्योंकि देखिए बेटा 1 से 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको देना आसान है। ठीक है, 4 में भी जो है सहसंयोजी आबंध बनते हैं। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि संयोजकता वही होगी, लेकिन 4 वाले जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। लेकिन 1 से 3 अगर हैं तो इलेक्ट्रॉन देना आसान है, बजाय कि इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आखिरी कक्ष में 4 से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्ष में, तो इसको जो है ये 5 दे नहीं सकता, ये 3 जो है लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है। अब देखिए तत्व है, तत्व सोडियम है, परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी 1 ही हो जाएगी। मैग्नीशियम है 12 2 8 2। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 ही हो जाएगी। अब फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका विन्यास क्या होगा, 2 और 7। अब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही तो चाहिए ना। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता 8 में से 7 घटा दीजिए, संयोजकता 1 संयोजकता होगी इसकी। ओके, 7 नहीं लिखना है आपने, 1 संयोजकता, क्योंकि जुड़ने के लिए तो बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, किसी से जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन की परमाणु संख्या है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 ही है, इसको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो 8 में से 8 यानी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो 0। ठीक है, तो संयोजकता हो जाएगी 0। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 2 और 4, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
पहला प्रश्न है संयोजकता क्या होती है। तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। यानी 8 पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। प्रश्न 2 है के, एल, एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपको अधिकतम लिखनी है, ठीक है। तो के शेल में कितनी रहेगी, 2 रहेगी। आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो, n = 1 और 2n², ठीक है। तो ये कितनी रहेगी, के में जो है यहाँ पे 2 × 1 और इस तरह से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार सेकंड जो है एल में कितने होंगे, 8 होंगे, यानी n की वैल्यू 2 रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा 2n² फार्मूला और 2 × यहाँ पे 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा और कितनी रहेगी, 8 रहेगी। उसके बाद n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आपका रहेगा 2n² फार्मूला और यहाँ पे 2 × जो है 3 है इसका स्क्वायर और यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब बात करते हैं n की, तो n की वैल्यू 4 है तो 2n² लगाएंगे फार्मूला, 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 रहेगा और ये 32 हो जाएगा, क्लियर। तो यानी फर्स्ट जो आपकी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में जो है 18 रहेंगे और जो एन होगी उसके अंदर 32 जो है मैक्सिमम अधिकतम संख्या में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3, कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं उनकी संयोजकता लिखिए। तो कार्बन और सोडियम परमाणुओं में बताना है, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो कितना रहेगा, 2 और 4। इसका जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या रहेगी, संयोजकता इसकी 4 रहेगी। उसके बाद अगला है सोडियम, सोडियम की रहेगी 2, 8 है, इसका 11 जो है इलेक्ट्रॉनिक वो होता है, परमाणु क्रमांक होता है और इसकी संयोजकता 1 रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिथियम, बोरान और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या जो है वो 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। तो लिथियम में 3 है तो 2 और 1, संयोजकता 1 रहेगी। बोरान में 5 है तो 2 और 3 में बांट देंगे, संयोजकता 3 हो जाएगी। उसके बाद है सल्फर जिसकी संयोजकता 16 है ना, जिसकी परमाणु क्रमांक 16 है तो 2, 8, 6 और इसकी संयोजकता जो है 2 हो जाएगी। 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना रहेगा, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।